नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। हमेशा की तरह मैं अभिषेक सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका मेहरा क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां आपको एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित तैयारी करवाई जाती है। अगर आप मेहरा क्लासेस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन के थ्रू मेहरा क्लासेस का प्ले स्टोर के थ्रू मेहरा क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और उसके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहां आपको एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी करवाई जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम अपने पेपर 1 से संबंधित सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि प्रीवियस वीडियोस में हमने मध्य प्रदेश की नदियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की थी, और आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश में अलग अलग नदियों पर जो परियोजनाएं बनाई गई हैं, जो डैम बनाए गए हैं, जो बांध बनाए गए हैं, उन पर चर्चा करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न से पहले मैं ज़रा पेन सेलेक्ट कर लूँ और उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला नहीं, पहला क्वेश्चन। ठीक है, मध्य प्रदेश की परियोजनाओं से संबंधित क्वेश्चन है और ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए पगारा, बी राणा सागर, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो है गांधी सागर, और ऑप्शन नंबर 4 जो है वो है जवाहर सागर। तो आप सबको पता होगा कि गांधी सागर परियोजना जो है 1954 में इसको शुरू किया गया था, 1954 में, और 1960 में ये परियोजना कंप्लीट हो गई थी। ये मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना है। ये परियोजना आपको मंदसौर जिले में देखने को मिलेगी, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में, और इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 115 मेगावाट है। ये तीनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं बाकी के ऑप्शंस की। तो जो पहला ऑप्शन है हमारे सामने, ये है पगारा बांध। तो पगारा बांध कहाँ पर है? पगारा बांध है आसन नदी पर, और ये आसन नदी कहाँ है? मुरैना जिले में। ठीक है, तो मुरैना जिले में आसन नदी पर आपको पगारा बांध देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करें अगर राणा सागर परियोजना की, तो ये राणा सागर परियोजना आपको राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में देखने को मिलेगी। ठीक है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में ये परियोजना, इसकी जो कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है वो 172 मेगावाट है, और ये चंबल नदी पर है। ये जो नीचे की तीनों परियोजनाएं हैं, ये तीनों ही परियोजनाएं कहाँ पे हैं? चंबल नदी पर। और जो आपकी अंतिम परियोजना है जवाहर सागर परियोजना, ये भी चंबल नदी पर है, लेकिन ये राजस्थान के कोटा जिले में ये आपको परियोजना देखने को मिलेगी, और इसकी जो कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है वो है 99 मेगावाट। ठीक है, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चंस इस पीडीएफ में आपको क्वेश्चंस कम ही देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इस बार मैंने क्वेश्चंस को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया है कि एक क्वेश्चन है, उसका एक सही आंसर है, लेकिन बाकी के जो तीनों ऑप्शंस हैं हम उनको भी एक्सप्लोर करेंगे, हम उनको भी समझेंगे। तो जो बाकी के 3 ऑप्शंस हैं वो बेसिकली 3 क्वेश्चन के आंसर हैं, 3 अलग अलग क्वेश्चन के आंसर हैं। तो एक क्वेश्चन में हमारे 4 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। इस तरह से इस पीडीएफ में आपको 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मुश्किल से 12 से 15 क्वेश्चन होंगे, लेकिन हम उन 12 से 15 क्वेश्चंस के चारों ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। तो इस हिसाब से हम करीब 50 से 60 क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करने वाले हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ पेजेस इस पीडीएफ में कम मिलेंगे आपको, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम मिलेंगे, लेकिन उन क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे ऑप्शंस को हम डिटेल में समझेंगे, क्योंकि वो अपने आप में एक एक क्वेश्चन के आंसर हैं सारे के सारे। ठीक है, तो इस बात को लेकर परेशान मत होना कि इसमें क्वेश्चन कम क्यों है। ये आपका आंसर नंबर 3 सही हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि नर्मदा नदी पर निम्न में से कौन सी परियोजना है? ये जो आपको 4 परियोजनाएं दी गई हैं, इनमें से कौन सी परियोजना नर्मदा नदी पर है? इंदिरा सागर परियोजना बिल्कुल नर्मदा नदी पर है। इसी इंदिरा सागर परियोजना को पुनासा परियोजना या पुनासा डैम भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी नींव 1984 में इंदिरा गांधी ने रखी थी।
ये कहाँ पे है? ये आपके खंडवा जिले में है, ठीक है, और ये नर्मदा नदी पर है। तो ये आप याद रखना इस परियोजना के बारे में। उसके बाद जो ओंकारेश्वर परियोजना है, ये भी आपकी खंडवा जिले में है, और ओंकारेश्वर परियोजना भी आपकी नर्मदा नदी पर है। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं कि अगर मान लो ये नर्मदा नदी इस तरीके से प्रवाहित हो रही है पूर्व से पश्चिम की तरफ, और ये है आपका खंडवा जिला, तो पहले आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी पुनासा डैम या इंदिरा सागर परियोजना, और उसके दक्षिण में यहाँ पे है ओंकारेश्वर परियोजना, ठीक है, दक्षिण में नहीं बल्कि उसके पश्चिम में, उससे आगे यहाँ पे है। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 63 किलोमीटर, ठीक है। तो ये इंदिरा सागर परियोजना भी नर्मदा नदी पर है, ओंकारेश्वर परियोजना भी नर्मदा नदी पर है, बारगी परियोजना भी नर्मदा नदी पर है। इसी बारगी परियोजना को अवंतीबाई परियोजना भी कहा जाता है, ये बिल्कुल याद रखना, ये इसका दूसरा नाम। कहाँ पर है ये? जबलपुर में है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में ये परियोजना है, और ये भी नर्मदा नदी पर है। बचा कौन सा ऑप्शन? बंजारा बांध। ये जो बंजारा बांध है ये है आपके श्योपुर जिले में। किस नदी पर? सीप नदी पर। श्योपुर जिले में जो सीप नदी है, उस सीप नदी पर आपको देखने को मिलेगा बंजारा बांध, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा कि कौन सी परियोजना नर्मदा नदी पर है? अच्छा, और भी ऑप्शंस हैं, ठीक ठीक ठीक, ये उस तरीके का क्वेश्चन है, मुझे लगा 4 ही ऑप्शन है। तो बंजारा परियोजना नहीं है, ठीक है। सरदार सरोवर परियोजना बिल्कुल है, गुजरात के नर्मदा जिले पर, जो गुजरात में एक जिला है जिसका नाम है नर्मदा, उस जिले में ये परियोजना है, सरदार सरोवर परियोजना। अच्छा, इस परियोजना के बारे में बता दूं कि इसका जो शिलान्यास है वो 1961 में जवाहरलाल नेहरू ने किया था, लेकिन इस परियोजना के खिलाफ नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इस परियोजना के खिलाफ नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है। तो ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन इस परियोजना को रोकने के लिए प्रारंभ किया गया था, ठीक है। इसी नर्मदा बचाओ आंदोलन की वजह से ये परियोजना काफ़ी लेट हो गई, और अंततः ये 2017 में जाकर के संपन्न हुई या पूर्ण हुई ये परियोजना, ठीक है। ये मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है, और राजस्थान भी, ठीक है। इस प्रकार से एक संयुक्त परियोजना है। उसके बाद बात करते हैं चिंकी परियोजना की। तो चिंकी परियोजना जो है वो आपके नरसिंहपुर जिले में है। किस जिले में? नरसिंहपुर जिले में। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर चिंकी परियोजना। आवदा बांध जो है, ये आवदा बांध, ये आवदा बांध है आपका सीप नदी पर, जो कहाँ पे बहती है? श्योपुर जिले में, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 7 आपका गलत हो जाएगा। तो ये परियोजना नंबर 1, परियोजना नंबर 2, परियोजना नंबर 3, ये नर्मदा नदी पर है। 5 और 6, 1 2 3 5 6, ये कौन से ऑप्शन में सही है? सी वाला, 1 2 3 5 6, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि ग्वालियर जिले की निम्न में से कौन सी परियोजना सही सुमेलित है? ग्वालियर जिले में परियोजनाएं हैं, 3 इंपॉर्टेंट बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं ग्वालियर जिले में। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कौन सी परियोजना उसकी नदी के साथ सही से सुमेलित है। ये परियोजना का नाम है और ये नदी का नाम है। तो पहसारी परियोजना इन्होंने बताया है कि नौन नदी पर है। हिम्मतगढ़ परियोजना, ये गद नहीं है, ये गढ़ है, ठीक है। हिम्मतगढ़ परियोजना, हिम्मत नहीं है, हिम्मत है। हिम्मतगढ़ परियोजना जो है वो मोवर नदी पर है। हरसी परियोजना जो है वो पार्वती नदी पर है, और पगारा बांध जो है वो आसन नदी पर है। तो कौन सी परियोजना सही सुमेलित है जो कि ग्वालियर जिले में है? तो ये जो हरसी परियोजना है ये बिल्कुल सही सुमेलित है, ये पार्वती नदी पर ही है। ये जो पहसारी परियोजना है, ये पहसारी परियोजना है मोवर नदी पर, ठीक है, ये आपकी मोवर नदी पर है। और हिम्मतगढ़ परियोजना है, ये है आपकी नौन नदी पर, ठीक है। तो ये परियोजनाएं ऊपर नीचे हो गई थी, ये परियोजना इसके साथ है और ये परियोजना इसके साथ है। ये जो पगारा बांध है ये बिल्कुल सही सुमेलित है, आसन नदी पर ही है, लेकिन ये ग्वालियर में नहीं है, ये मुरैना में है, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ठीक है।
तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हरसी परियोजना जो कि ग्वालियर जिले में है, ये पार्वती नदी पर है। हालांकि पैसारी परियोजना भी इस पे ग्वालियर जिले में है, लेकिन ये किस नदी पर है? मोवर नदी पर। और हिम्मतगढ़ परियोजना जो है वो है आपकी नोन नदी पर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, वेनगंगा नदी पर निम्न में से कौन सी परियोजना है? आपको बताना वेनगंगा नदी पर कौन सी परियोजना है। द्युति परियोजना, संजय या भीमगढ़ परियोजना, राजीव सागर परियोजना, और ए या बी दोनों। तो ये जो द्युति परियोजना है ये आपकी वेनगंगा नदी पर है, इस बात में कोई शक नहीं है, बिल्कुल सही बात है। और ये किस जिले में है? ये है बालाघाट जिले में। ठीक है, उसके बाद संजय भीमगढ़ परियोजना, ये भी आपकी वेनगंगा नदी पर है और ये है आपकी सिवनी जिले में। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। राजीव सागर परियोजना है, ये है आपकी बावनथड़ी नदी पर। नदी का नाम क्या है? बावनथड़ी। किस जिले में है? बालाघाट जिले में। ये जो बावनथड़ी नदी है ना, ये वास्तविकता में वेनगंगा की ही सहायक नदी है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि वेनगंगा नदी पर कौन सी परियोजना है, तो वेनगंगा नदी पर द्युति परियोजना भी है और संजय परियोजना भी है। ये जो संजय सरोवर है इसको भीमगढ़ बांध भी कहा जाता है, क्योंकि ये एशिया का मिट्टी का सबसे बड़ा बांध है। एशिया का मिट्टी से बना हुआ, एशिया का मिट्टी से निर्मित सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, एशिया का मिट्टी से निर्मित सबसे बड़ा बांध है संजय भीमगढ़ बांध। तो ये ऑप्शन नंबर ए भी सही है और बी भी सही है, सी गलत है। बालाघाट जिले में ये परियोजना है लेकिन बावनथड़ी नदी पर है जो कि वेनगंगा की सहायक नदी है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए एंड बी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना बालाघाट जिले में है? ऑप्शन नंबर ए नलसेसा, ऑप्शन नंबर बी माचागोरा, ऑप्शन नंबर सी सीतारेवा और ऑप्शन नंबर डी सूक्ता या भगवंत सागर परियोजना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नलसेसा परियोजना जो है ये है आपकी चंदन नदी पर, और ये चंदन नदी कहाँ पे बहती है? बालाघाट जिले में। तो ये जो नलसेसा परियोजना है ये बालाघाट जिले में है, चंदन नदी पर। ये जो माचागोरा परियोजना है ये है आपकी पेंच नदी पर। कहाँ? छिंदवाड़ा में। उसके बाद ये जो सीतारेवा परियोजना है ये आपकी सीतारेवा नदी पर ही है। जिला कौन सा है? छिंदवाड़ा। ये जो सूक्ता परियोजना है या भगवंत सागर परियोजना, ये आपकी सूक्ता नदी पर ही है, यानी कि नदी के नाम पर ही परियोजना का नाम है। लेकिन ये किस जिले में है? ये है आपके खंडवा जिले में। इस चीज़ को याद रखना। तो खंडवा जिले में टोटल 3 परियोजनाएं हैं। एक तो इंदिरा सागर परियोजना है जिसको पुनासा डैम बोलते हैं। उसके बाद ओंकारेश्वर परियोजना है, ये दोनों की दोनों नर्मदा नदी पर है। और एक तीसरी है सूक्ता परियोजना या भगवंत सागर परियोजना। ये 3 परियोजनाएं कहाँ पे हैं? आपके खंडवा जिले में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो सूक्ता परियोजना जो है ये सूक्ता नदी पर है आपके खंडवा जिले में, और ये खंडवा जिले में बाकी की 3 जो परियोजनाएं हैं वो मैंने आपको बता दी। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्न में से कौन सी परियोजना बेतवा नदी पर नहीं है? इस चीज का ध्यान रखना, नहीं पूछा है, सॉरी, बेतवा नदी पर ये रहा नहीं, ये वाला नहीं 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 है, ये नहीं नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है राजघाट परियोजना, तो ये बिल्कुल है बेतवा नदी पर, इसी को कहा जाता है लक्ष्मीबाई परियोजना। ठीक है, ये जो राजघाट परियोजना है इसी को लक्ष्मीबाई परियोजना कहा जाता है। और ये परियोजना आपके अशोकनगर, यानी कि मध्य प्रदेश का अशोकनगर और यूपी का ललितपुर, इनके बॉर्डर पर है ये परियोजना। ठीक है, अशोकनगर और ललितपुर के बॉर्डर पर। अगला अभी हम पढ़ के आए हैं सूक्ता या भगवंत सागर परियोजना, ये बेतवा नदी पर नहीं है, ये है आपकी सूक्ता नदी पर।
तो नहीं पूछा है, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं अशोक सागर परियोजना को। तो जो आपकी बेतवा नदी है, इसी की एक सहायक नदी है हलाली। इस हलाली नदी पर है आपकी हलाली परियोजना। इसी हलाली परियोजना का दूसरा नाम है सम्राट अशोक सागर परियोजना। ठीक है, सम्राट अशोक सागर परियोजना। ये जो सम्राट अशोक सागर परियोजना हलाली नदी पर है, ये किस जिले में है? ये है आपके विदिशा जिले में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी, माता टीला परियोजना एवं परीक्षा परियोजना। तो ये परीक्षा परियोजना भी बेतवा नदी पर है, लेकिन ये यूपी जिले में है। ठीक है, सॉरी यूपी जिले में नहीं, यूपी राज्य में है। माता टीला परियोजना जो है, और ये सिर्फ यूपी की परियोजना है, यानी कि इससे जो जल विद्युत का निर्माण होता है उस पर यूपी का कंट्रोल है कंप्लीटली। लेकिन ये जो माता टीला परियोजना है, ये भी बेतवा नदी पर है, लेकिन ये एमपी और यूपी की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, तो एमपी और यूपी की दो संयुक्त परियोजनाएं हैं, एक राजघाट और दूसरा माता टीला। लेकिन इसमें पूछा था कौन सी परियोजना बेतवा नदी पर नहीं है। तो कायदे से अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी भी थोड़ा सा सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये जो परियोजना है अशोक सागर, ये बेतवा नदी पर नहीं है, बल्कि बेतवा की सहायक नदी पर है। लेकिन जब आप बी और सी को कंपेयर करके देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी ज़्यादा सही है। कई बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं कि दो ऑप्शन सही है, लेकिन दो में से एक ऑप्शन ज़्यादा सही है। तो आप ये नहीं कर सकते कि आप सी को लगा करके आ जाएं कि सी सही ऑप्शन आपने टिक कर दिया और फिर आप आकर के उस पर अपील दायर कर रहे हो कि नहीं ये वाला सही होना चाहिए, ये भी तो सही है। इस तरीके से नहीं होता है। उन दो में आपको कंपेयर करके देखना है कि कौन सा ज़्यादा सही है। तो कायदे से ये जो है अशोक सागर परियोजना, ये भी बेतवा नदी पर नहीं है, लेकिन ये बेतवा की सहायक नदी पर है। लेकिन जो सूक्ता परियोजना है उसका तो बेतवा नदी से दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है, इसलिए सूक्ता इस क्वेश्चन का ज़्यादा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ज़्यादा सही होगा। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ओके ओके ओके, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना नर्मदा की सहायक नदी पर नहीं है? थावर परियोजना, ये थावर नदी पर है मंडला जिले में। मटियारी परियोजना, ये मटियारी नदी पर है मंडला जिले में। ये दोनों की दोनों परियोजनाएं मंडला जिले में है। और ये दोनों की दोनों परियोजना, मटियारी परियोजना मटियारी नदी पे, थावर परियोजना थावर नदी पे, और ये दोनों ही क्या है? नर्मदा की सहायक नदी है। ठीक है, नर्मदा की सहायक नदी है। तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा सही हो जाए, मतलब गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पूछ रहा है कि नर्मदा की सहायक नदी नहीं है, सहायक नदी पर नहीं है कौन सी परियोजना, तो ये तो है, तो ये हमारा सही ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद जोवट परियोजना या चंद्रशेखर परियोजना, ये नर्मदा की सहायक नदी है हथिनी, आपने नाम भी सुना होगा। इस हथिनी नदी पर अलीराजपुर और धार के बॉर्डर, अलीराजपुर और धार जिले का जो बॉर्डर है, ठीक है, वहाँ पर ये परियोजना पाई जाती है। बेसिकली ये अलीराजपुर जिले में है। ठीक है, जोबट या चंद्रशेखर परियोजना अलीराजपुर और धार जिले का जो आपको बॉर्डर देखने को मिलेगा, वहाँ पे ये परियोजना है। तो ये भी नर्मदा की सहायक नदी पर है, इसलिए ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देजला देवड़ा परियोजना जो है आपकी, देजला देवड़ा परियोजना और बारना परियोजना, दो परियोजना इस ऑप्शन में दी है। तो सबसे पहले बात करते हैं बारना परियोजना की। बारना परियोजना तो आपकी बारना नदी पर है, इसमें तो कोई डाउट होगा ही नहीं, और यह है आपकी रायसेन जिले में। और बारना जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सहायक नदी है नर्मदा की। ठीक है, अब बात करते हैं देजला देवड़ा परियोजना की। तो देजला देवड़ा परियोजना जो है वो कुंडा नदी पर है। किस जिले में? खरगोन जिले में। और ये जो कुंडा नदी है ये भी आपकी नर्मदा की सहायक नदी है। उसके बाद बात करते हैं लोअर गोई परियोजना और मान परियोजना की। तो लोअर गोई परियोजना जो है ये है आपकी गोई नदी पर, यह है आपकी गोई नदी पर, और ये गोई नदी कहाँ है? बड़वानी में। ठीक है, तो लोअर गोई परियोजना गोई नदी पर है बड़वानी जिले में। और मान परियोजना जो है ये आपकी मान नदी पर है, लेकिन धार जिले में। ठीक है,
और धार जिले में इसी मान नदी पर एक तहसील का नामकरण किया गया है जिसे बोलते हैं मनावर तहसील। तो ये आपके ऑप्शन जो सी है ये भी सही नहीं है, ऑप्शन डी है ये भी सही नहीं है, क्योंकि ये सारी की सारी परियोजनाएं किस पर है, नर्मदा की सहायक नदियों पर। ऑप्शन नंबर ई जो है वो सही है। ये जो गोपी कृष्ण परियोजना और जो चूरल परियोजना ये नर्मदा की सहायक नदियों पर नहीं है। तो फिर ये किस पर है, देख लेते हैं जरा। चूरल परियोजना तो आपकी चूरल नदी पर ही है और ये परियोजना कहाँ है, इंदौर जिले में। ठीक है, चूरल नदी के द्वारा ही इंदौर जिले में वाटर सप्लाई की जाती है इसी परियोजना के द्वारा। गोपी कृष्ण परियोजना जो है ये है आपकी चौपन नदी पर। नदी का नाम क्या है, चौपन, और किस जिले में है, तो मध्य प्रदेश के गुना जिले में। चौपन नदी पर आपको गोपी कृष्ण परियोजना देखने को मिलेगी। तो ये चौपन नदी और ये चूरल नदी ये नर्मदा की सहायक नदियां नहीं हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि शिवपुरी जिले में कौन सी परियोजना है। मणिखेड़ा परियोजना, ये मणिखेड़ा इस तरीके से लिखा जाएगा, मणिखेड़ा। ठीक है, वो थोड़ा सा गलत लिखा गया है। मणिखेड़ा परियोजना जिसको बोलते हैं अटल सागर परियोजना, सिंध नदी पर है, बिल्कुल ये शिवपुरी जिले में है। मोहिनी सागर परियोजना जो है, मोहिनी सागर, ये भी सिंध नदी पर है और ये भी शिवपुरी जिले में है। लेकिन ये जो मोहनपुरा परियोजना है, ये परियोजना जो है आपकी, ये है राजगढ़ जिले में, नेवज नदी पर, जो कि सहायक नदी है काली सिंध की। और काली सिंध नदी कहाँ से निकलती है, देवास जिले की बागली तहसील से। तो काली सिंध की सहायक नदी है नेवज नदी, और इस नेवज नदी पर है मोहनपुरा परियोजना राजगढ़ जिले में। कुंडालिया परियोजना ये भी नेवज नदी पर है जो कि काली सिंध की सहायक नदी है। और ये कुंडालिया परियोजना जो है ना वो आपकी आगर मालवा और राजगढ़ के बॉर्डर पर है। ठीक है, आगर मालवा और राजगढ़ के बॉर्डर पर है। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें इस तरीके से दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि ये दोनों परियोजनाएं कहाँ पे हैं, शिवपुरी जिले में है। बाकी की दोनों परियोजनाएं राजगढ़ जिले में हैं। तो शिवपुरी जिले में ऑप्शन नंबर ए एंड बी यानी कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि निम्न में से कौन सी परियोजना छतरपुर जिले में नहीं है। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को ही देख लेते हैं। उर्मिल परियोजना जो है उर्मिल नदी पर है। ठीक है, और ये आपके छतरपुर जिले में है। तो पहला तो है, पूछ रहा है कि कौन सी नहीं है। दूसरा जो ग्रेटर गंगो परियोजना है ये आपकी है केन नदी पर, ग्रेटर गंगो परियोजना, लेकिन जिला इसका भी छतरपुर ही है। उसके बाद अगला है रनगवा परियोजना, ये है जो आपकी केन की सहायक नदी है, बेतवा की सहायक नदी जो है धसान। केन की सहायक नदी क्या है, उर्मिल। ठीक है, लेकिन धसान, जामनी और बीना ये तीन इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं बेतवा की, ये चीज याद रखना। तो ये जो आपकी रनगवा परियोजना है ये धसान नदी पर है, लेकिन जिला कौन सा है, छतरपुर। बरियार परियोजना है ये भी आपकी धसान नदी पर है और जिला कौन सा है, छतरपुर। ठीक है, उसके बाद अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ई, चंबलेश्वर परियोजना। ये इंपॉर्टेंट है। चंबलेश्वर परियोजना जो है ये आपकी रूपा नदी पर है, रूपा। और ये रूपा नदी कहाँ प्रवाहित होती है, ये आपकी प्रवाहित होती है नीमच जिले में। तो ये परियोजना आपकी चंबलेश्वर परियोजना है नीमच जिले में, रूपा नदी पर। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी परियोजना छतरपुर जिले में नहीं है, तो चंबलेश्वर परियोजना छतरपुर जिले में नहीं है, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सीहोर जिले में कौन सी परियोजना है। कोलार परियोजना, गंजाल परियोजना, मोरंड परियोजना या तवा परियोजना। तो अगर हम नीचे से देखें तो तवा परियोजना तवा नदी पर है। तवा जो है वो बाईं ओर से नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, बाईं ओर से नहीं, ओवरऑल सबसे बड़ी सहायक नदी है, अगर मैं ठीक ठीक याद कर पा रहा हूँ। तो तवा सबसे बड़ी सहायक नदी है। तवा नदी पर तवा परियोजना है होशंगाबाद जिले में, जिसका नाम अब बदल करके कर दिया गया है नर्मदापुरम।
उसके बाद मोरंड परियोजना कहाँ पे है? तो मोरंड परियोजना जो है वो है आपकी मोरंड नदी पर, लेकिन ये परियोजना भी आपके होशंगाबाद या नर्मदापुरम जिले में ही है। ठीक है। उसके बाद गंजाल परियोजना जो है वो आपकी गंजाल नदी पर ही है, लेकिन ये परियोजना है आपकी हरदा जिले में। याद रखना, गंजाल और मोरंड ये दोनों की दोनों परियोजनाएं अभी प्रस्तावित हैं, कंप्लीट नहीं हुई हैं। ठीक है। लेकिन ये जो कोलार परियोजना है ये है आपकी कोलार नदी पर, और ये परियोजना है आपके सीहोर जिले में। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। इसको याद आप इस तरीके से रख सकते हो कि सीहोर जिला जो है वो शिव मंदिर या शिव जी की मूर्ति के लिए फेमस है, और जो शिवलिंग का कलर होता है वो ब्लैक होता है। ठीक है। और ये जो शब्द है कोलार, ये भी कहीं ना कहीं ब्लैक की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो सीहोर जिले में आपका कोलार नदी पर है कोलार परियोजना। ठीक है। तो इस तरह से आप शिवलिंग का जो कलर होता है ब्लैक, उससे इसको लिंक करके समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं, क्योंकि इसी तरीके से आपको चीज़ें इंटरलिंक करनी पड़ेंगी कि भाई ऐसा इस शब्द को इस शब्द के साथ जोड़ करके, इस जिले के साथ जोड़ करके, उस जिले की कोई फेमस चीज़ है उसके साथ जोड़ करके आप याद कर लो। क्योंकि एमपी में जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो कंटेंट है, वो 95% कंटेंट जो है वो स्टैटिक है, वो आपको याद ही करना पड़ेगा, उसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल नहीं है। और जहाँ चीज़ें कॉन्सेप्चुअल नहीं होती हैं वहाँ रिवाइज ज़्यादा करना पड़ता है, और सीधी भाषा में कहो तो रटना ज़्यादा पड़ता है, और वो आपको रटना ही पड़ेगा। लेकिन सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा, अगर आप चीज़ों को इंटरलिंक करोगे, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ जोड़ोगे, कनेक्ट करोगे, ट्रिक व्रिक थोड़ा बहुत यूज करोगे, तो आपको याद करना आसान हो जाएगा। अदरवाइज इतना सारा डेटा, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन याद करना अपने आप में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ठीक है। तो ज्ञान को यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एमपी और यूपी। ये ज्ञान भी जरूरी है, ऐसा मत सोचना कि बीच बीच में ज्ञान क्यों देने लग जाते हैं, क्योंकि पढ़ते वक्त कई बार हम ये भूल जाते हैं कि पढ़ना कैसे है, कई बार ये भूल जाते हैं कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो उन चीज़ों के लिए ये चीज़ टाइम टू टाइम बताना बहुत ज़रूरी होता है कि किस तरह से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। क्योंकि पढ़ने के लिए तो पूरी दुनिया पड़ी है, कुछ भी पढ़ो, कितना भी पढ़ो, कम ही है। हमें उतना पढ़ना है जितना एग्ज़ाम में आएगा, और वही पढ़ना है जो एग्ज़ाम में आएगा, इसलिए हमें इधर उधर नहीं भागना है। एमपी और यूपी की संयुक्त परियोजना कौन सी है? अब ऐसी कौन सी परियोजना है जो दोनों राज्यों की संयुक्त है? एक क्वेश्चन में मैं आपको ये बता चुका हूँ, अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं है तो रिवाइज करो। राजघाट और माता टीला परियोजना, ये एमपी और यूपी की कॉमन परियोजना है। तो हमारा आंसर तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लेकिन हम सिर्फ आंसर पर रुकने वाले नहीं हैं। हम देखेंगे ऑप्शन नंबर बी, राजीव सागर परियोजना और संजय सागर परियोजना। ये जो परियोजना है आपकी, ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। क्यों? क्योंकि ये मध्य प्रदेश के दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। कौन सी नदी? बावनथड़ी नदी जो है वो बेनगंगा की सहायक नदी है, और उस पर है ये राजीव सागर परियोजना। किस जिले में? बालाघाट जिले में। ये सारी चीज़ें अभी हम एक क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद अगला है संजय सागर परियोजना या संजय भीमगढ़ बांध, सिवनी जिले में वेनगंगा नदी पर। और ये बावनथड़ी और वेनगंगा ये दोनों की दोनों दक्षिण की तरफ प्रवाहित होती हैं, और मध्य प्रदेश के दक्षिण में है महाराष्ट्र, इसलिए ये परियोजनाएं जो हैं वो महाराष्ट्र और एमपी की कॉमन परियोजनाएं हैं। उसके बाद आता है बाण सागर परियोजना, ये आपकी एमपी, यूपी और बिहार, इन 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, जो है आपकी सोन नदी पर। किस जिले में है ये परियोजना? तो शहडोल जिला जो है एमपी का, शहडोल जिले में एक जगह है देवलौंद करके, इस जगह पर, इस शहडोल जिले की इस देवलौंद तहसील में है आपकी ये बाण सागर परियोजना। हर्ष के दरबारी कवि थे बाण भट्ट, उनके नाम पर इसका नामकरण किया गया है। सोन नदी जो है वो अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है, बिहार के पटना में जाकर के गंगा नदी से ये मिल जाती है। ठीक है। तो दक्षिण की ओर से गंगा में मिलने वाली ये एक इम्पॉर्टेंट सहायक नदी है। अगली परियोजना जो है वो है आपकी बाघ परियोजना।
बाघ परियोजना भी आपकी एमपी और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। काली नदी, बाघ परियोजना किस नदी पर है? काली नदी पर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, इन चारों राज्यों की संयुक्त परियोजना कौन सी है? गांधी सागर बिल्कुल नहीं, राणा सागर बिल्कुल नहीं, सरदार सरोवर बिल्कुल सही, और जवाहर सागर बिल्कुल नहीं। गांधी सागर, राणा सागर और जवाहर सागर ये एमपी और राजस्थान, इन दो राज्यों की संयुक्त परियोजनाएं हैं। लेकिन आपकी जो सरदार सरोवर परियोजना है ये आपकी एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, इन चार राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैं आपको बता चुका हूँ कि 1961 में इसको शुरू किया गया था। इसी के खिलाफ नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू हुआ था 1985 में। 2017 में ये कंप्लीट हुई है। गुजरात राज्य के नर्मदा जिले पर यह परियोजना का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और ये तीनों परियोजनाएं जो हैं ये हैं आपकी राजस्थान जिले में, राजस्थान राज्य में। मैंने कई बार आज जो राज्य हैं उनको जिला बोला है। एक दो बार मैंने यूपी को भी जिला बोला है, एक दो बार महाराष्ट्र को जिला बोला है। वो बोलते वक्त थोड़ा सा कंफ्यूज हो जा रहा हूँ, पता नहीं क्यों हो रहा हूँ, बट हो रहा हूँ। ठीक है, तो आज का ये जो सेशन था, हालांकि छोटा सेशन था, लेकिन इसमें हमने मध्य प्रदेश की लगभग सभी परियोजनाएं, ठीक है, छोटी बड़ी सभी परियोजनाएं, छोटी भी और बड़ी भी, कंप्लीट कर ली हैं। किस जिले में है, किस नदी पर है। ठीक है, तो परियोजनाओं से संबंधित इससे बाहर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इतना आप श्योर हो सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट परियोजनाएं थी, जरूरी परियोजनाएं थी, वो लगभग हमने सारी परियोजनाएं कवर कर ली हैं अपने क्वेश्चंस में। और उन क्वेश्चंस के हर एक क्वेश्चन का जो ऑप्शन है, वो हर एक ऑप्शन अपने आप में एक क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो ये थी मध्य प्रदेश की कुछ इंपॉर्टेंट परियोजनाएं, परियोजनाओं से संबंधित प्रश्न। अगर आप इन प्रश्नों को आसानी से हल कर पाए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको समस्या का सामना करना पड़ा है तो आप अपने कंटेंट को, जहाँ से आपने एमपीजी के पढ़ा है, जाकर के रिवाइज कीजिए और उसके बाद फिर से इस पीडीएफ को सॉल्व कीजिए, क्योंकि परियोजनाओं से संबंधित इससे बाहर प्रश्न आने की संभावना लगभग ना के बराबर है, क्योंकि इसमें हमने सभी छोटी बड़ी परियोजनाएं कंप्लीट कर ली। और अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना है, आप मेहरा क्लासेस के साथ जुड़ना चाहते हैं, आप एमपी का या आप अपने पेपर 2 के किसी सब्जेक्ट का कोर्स परचेज करना चाहते हैं, तो मेहरा क्लासेस का कॉन्टैक्ट नंबर दिया है। आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और उसके थ्रू आप हमारे साथ कनेक्ट होकर के अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। समय बहुत कम बचा है, इसलिए प्रिसाइज पढ़िए, कंसाइज पढ़िए और एकदम सही डायरेक्शन में पढ़िए। आज के लिए इतना ही। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। आपकी पढ़ाई अच्छी चले और आप एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करें। इसी के साथ बाय बाय, टाटा, सी यू।